रहे हैं और कह रहे हैं क्या कहे आज उपस्थित है। सोने के खंभ लगाए गए और मंडप बनाने के बाद सारे कार्य को करने के बाद फिर क्या हुआ, उसी समय सारी नगर के स्त्रियां आई और आकर के कहे कहा हमारे यहाँ की भी प्रथा है और आपके यहाँ भी होता होगा। लोग मिट्टी लेने के लिए जाते हैं और जैसे ही मिट्टी लेने के लिए गए तो कहे क्या हुआ, कहे कहवा के पियो माटी के थके उदार कहवा के पियो माटी के थके उदार सात सोहागे माटी कोड़ जा
हमारे भैया टाइगर जी की तरफ से कथा में 200 रुपए का दान। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। आज भगवान का विवाह बड़े शुभ मंगल के बाद आता है। संगठन मंत्री अरुण कुमार ठाकुर जी की तरफ से कथा में 100 रुपए का दान। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। कोई 1000 रुपया ना देगा। अरे अरे हमारा जो बनारस गाजीपुर जौनपुर मिर्जापुर होता तो 1000 बोलिए रामकृष्ण भगवान की। अब कहीं कैसे मंडप बनाया गया और मंडप बनाने के बाद कहीं 4 दुल्हन भाई सारी सखियां भगवान से निवेदन कर रही है सरकार एक बार झुक जाओ। क्यों? क्योंकि सीता जी की उम्र क्या थी? कहीं सीता जी की उम्र विवाह के समय 5 महीना 5 साल 5 महीना 5 दिन की थी। सीता यानी 6 साल की और राम जी 15 साल के। और पहले के जमाने में कहा भी जाता था कन्या दूना बर माना जाता था। लेकिन अब सारी सखियां निवेदन कर रही हैं। छोटी सी प्यारी सखी है और भगवान से निवेदन कर रही है कि सरकार एक बार झुक जाओ। भगवान जैसे झुकने के लिए जा रहे झुकना मत। क्यों? क्योंकि एक बार अगर झुके एक बार तो हई जन है ना, एक बार चढ़िए तो फिर उतरिए ना। क्यों? क्योंकि देखो भगवान शंकर को एक बार चढ़ी तो फिर कबो नहीं कैसे सावधान झुके मत। अगर झुकबे तो कपारे पर चढ़ के तांडव करे लगे ऐसे चुपचाप खड़े रहिए। अब सारी सखियां निवेदन कर गए सरकार एक बार झुक जाओ। कैसे? सारी सखियों ने कहा कि झुक जाइयो ललाए किशोरी मारी अच्छा क्या करूं कुछ नहीं चुपचाप खड़े रहो। आज छोटी सखियों ने कहा ए सरकार कहे तुम तो राम जी बेटी का बाप इतना भी राजा हो लेकिन बेटी के जब ससुराल में जाता है ना तो उसे झुकना पड़ता ही है। आज एक बेटी के घर वालों ने कहा कहे क्या कहा ए सरकार कहे तुम तो राम जी अयोध्या के
सखी कहीं छोटे लाल जी को बुलाई, सरकार आपके भैया सुंदर नहीं है। मेरी भैया सुंदर नहीं है ना ना, तुम्हारे भैया सुंदर नहीं है। कैसे है कि मेरी सखी सरसों की फूल की तरह एकदम पीली पीली है, और तुम्हारे भैया तीसरी अलसी की फूल की तरह एकदम नीले नीले हैं। तुम्हारे भैया सुंदर नहीं है। अच्छा, मेरे भैया सुंदर नहीं है ना। अगर सुंदर होते तो फिर क्या बात होती। जाकर के जाओ वो अपने भैया से, तुम्हारे भैया सुंदर है गए छोटे लालजू और पूछते हैं, ए भैया इस मंच रूपी नैया के कुशल खेवैया श्री मुनेश्वर सिंह जी की तरफ से कथा में 500 रुपए का दान। भगवान की 500 आएगा, 1000 पूरा हो जाए तो 1000 पूरा होना चाहिए। ठीक आज क्या हुआ, अभी काली वाली गाई जाएगी तो उसमें दे देना। हाँ, और कथा में आया तो कुछ लिख करके आया, खाली डब्बा खाली बोतल नहीं। कुछ लोग कहते हैं कथा में फूल लेकर के आया करो। फूल के खाए मास्टर साहब, यहाँ पर संतों के पास कहे गड्ढ भरा है। आज के संत कमजोर हैं क्या? इनोवा से चलते हैं, BMW से चलते हैं, वेगनार से चलते हैं। हम तो गृहस्थ हैं सरकार, जब उनको इतने की आवश्यकता है तो हम तो जथा तथा हम। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। सबको आवश्यकता है। संतों के पास जाया करो तो पत्र पुष्पम फलम फलोयम योने भक्ता प्रेक्षति, संत को फूल दिया करो। यहाँ तो गृहस्थ कह गृह कार्य राधा जंजाला, यह दुर्लभ शैलशाला, एहि प्रतिपाले सब परिवार नहीं जाने कुछ और खबारू। भगवान की कृपा है। आज कहीं क्या हुआ, सीता जी की सखियों ने बार बार लेकिन भगवान छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब छोटे लाल जी गए और जाकर भैया कह दो कि मैं सुंदर हूँ। भगवान ने कहा कैसे कह दो कि मैं सुंदर हूँ? नहीं कह सकता, क्योंकि इस धरती पर मेरा हुआ है अहंकार को तोड़ने के लिए, और मैं स्वयं अभिमान मानूं ये शोभा नहीं देता। वाकई में मैं सुंदर नहीं हूँ। उसी समय छोटे लाल जी गए और जाकर के कहते हैं, भैया कहो तो मैं जवाब दे दूं। भगवान ने कहा मत देना। क्यों? क्योंकि ये जगतवासी तुमसे बहुत डरते हैं। कैसे कहे, थर थर कांपे पुर नर नारी, कोट कुमार खोट भारी। तो सारे लोग डरते हैं कि हम दोनों सफावे में आए प्रेम करते हैं, हमसे डरते हैं। कौन सा पारू हमने चला दिया कि पूरे जगतवासी हमसे डरने लगे? कहो तो जाओ और जाकर के जवाब दे दो। आज छोटे लाल जी गए और जाकर कहते हैं, कह रही हो ना कि मेरे भैया सुंदर नहीं है, याद करो अपने बाप की उस प्रतिज्ञा को। मेरे भैया ने अगर धनुष नहीं तोड़ा होता तो तुम्हारे सखी की सुंदरता एक कोने में पड़ी रह जाती, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। आज मेरे भैया ने धनुष तोड़ा और तुम्हारी सखी की सुंदरता बन गई। उसी समय छोटी सखी ने कहा, ए छोटे सरकार जी, एक और बात कहूं क्या? इतना बोल रही हो, थोड़ा सा और। उसने कहा, जानते हैं आपके अयोध्या में लड़का कैसे पैदा हुआ? अच्छा, तुम जानती हो? हाँ। अच्छा, तो जब हमारे यूपी में जाकर अयोध्या में जाकर तुम पता कर सकती हो तो हमको पता है कि लड़कियां कैसे पैदा होती हैं। अच्छा, कहीं कैसे पैदा होती है? कहीं जब तुम उतना जाके पता कर सकती हो तो हम तो इतने महीने से घूम रहे हैं। हमने भी गूगल पे सर्च कर लिया, हम भी जानते हैं कि यहाँ पे लड़कियां कैसे पैदा होती हैं। एक बार बताओ तो सही, हमारे अयोध्या में लड़का कैसे पैदा होते हैं? सखी ने कहा, सुनना चाहोगे? हाँ, जरूर सुनेंगे। आज छोटी सखी ने कहा, क्या अयोध्या में लड़का कैसे पैदा होते हैं? कैसे? कहे ना हीर से होते, ना पीर से होते, ना हीर से होते, पीर से होते,
कैसे पैदा होती है, कैसे कहे नाता जोड़ के होती, नाता जोड़ के होती। छोटी सखी ने कहा, ए छोटे लालचू, आपके अयोध्या में कोई संस्कार नहीं है। कैसे? जब बड़ा कोई अच्छा काम करता है तो झुक करके प्रणाम किया जाता है। आपने तो प्रणाम ही नहीं किया। छोटे लालचू ने कहा, ए सखी बहुत अच्छा बताया, मैं तो भूल गया था, मैंने समझा ही नहीं। और तुरंत दौड़ करके गए भैया को प्रणाम करने के लिए। साक्षात दंडवत छोटे लालचू ने प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया, भगवान ने सोचा है अभी लक्ष्मण तो बड़ी उछल रहा था, बड़ी लग रहा था, इसे क्या हो गया भैया? अब कहे छूटते हैं उठाने के लिए। तब तक कहेगा वही छपिया लोग सहेली, असिया जाय राम उर्वेली, असिया जाय राम उर्वेली। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जैसे ही भगवान झुके वैसे ही सीता जी ने वरमाला को डाल दिया और वरमाला को डालने के बाद इधर चार दुल्हन खूब बढ़िया मंडप में विवाह कराया गया। और जब विवाह हुआ तो कहीं क्या हुआ? उसी समय पंडित आए और पंडित आकर के खूब बढ़िया वेद मंत्र का उच्चारण किए। जैसे ही वेद मंत्रों का उच्चारण किए, नाम आशीष सौदे हो समवर्तताग्रे प्रतिभांगो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। भगवान ने सीता जी के मांग में सिंदूर को डाला और जाई न बरन मनोहर जोरी, जो उपमा कभी कहूँ सो थोरी। आज कहे शक्ति और शक्तिमान, भक्ति और भगवान, माया और मायापति एक हुए। और जैसे ही एक हुए सारी सखियां भगवान जब भोजन करने के लिए बैठे तो सारी सखियां अपने अपने अट्टालिका पर चढ़ी और चढ़ करके कहती है अब भगवान को गाली दिया। गाली विवाह में गाली बहुत जरूरी होता है। समय सुहावन गाली राजा हसत राव सहित समाजा।